आज हम यू क्लस्टर के साथ कुछ ट्रेड्स लेने की कोशिश करेंगे। यू क्लस्टर जो है ये MT5 का एक इंडिकेटर है और इसमें ये इन पार्ट्स को क्लस्टर्स कहते हैं और इन पार्ट्स में सेलर्स और बायर्स की एक्टिविटी को नोट किया जाता है और उसी के बेस पर, उसी एक्टिविटी के बेस पर ट्रेड लिया जाता है। इन क्लस्टर्स की में एक्टिविटी को ऑब्ज़र्व करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमें पता चलता है कहाँ से कैंडल रिजेक्ट होगी या आगे जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ बायर्स की स्ट्रेंथ, यानी कि दूसरे शब्दों में सप्लाई भी जिसको कहा जाता है, डिमांड, बायर्स की स्ट्रेंथ और डिमांड इंडिकेशन मिल रही है और दूसरे रेड वाले क्लस्टर में सेलर्स की इंडिकेशन, यानी कि सप्लाई की इंडिकेशन मिल रही है। तो ये बढ़ रही है या घट रही है, इसी के बेस पर ट्रेड किया जाता है। तो यहाँ देखिए, इस कैंडल में हाईएस्ट रेट पर सप्लाई आई है, यानी कि सेलर्स की स्ट्रेंथ बड़ी है, मतलब सप्लाई बड़ी, मतलब मार्केट को डाउन जाना चाहिए। और जो नया क्लस्टर, नई कैंडल का क्लस्टर बन रहा है, इसमें भी सेलर्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो इसका मतलब और ज़्यादा नीचे जाएगी, अच्छी खासी नीचे जाएगी कैंडल। फिर सेलर सप्लाई बढ़ रही है, आप ग्रीन भी शो कर रहा है बीच में, इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड भी साथ साथ बढ़ रही है। यहाँ इस क्लस्टर पर पहले सेलर्स बहुत ज़्यादा थे, सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, परंतु उसके बाद वो कम हो गई। इसका मतलब कि वो सप्लाई जो थी वो ख़त्म हो गई और लो लेवल पर सप्लाई होना शुरू हो गया, यानी कि सेलर्स एग्रीड टू सेल एट लोअर रेट्स। मतलब कि हमारा ये ट्रेड बड़ी सही जगह पर प्लेस हुआ है और ये विन ही होगा। अब देखिए, यहाँ बायर्स डिमांड, ग्रीन एरिया बढ़ना शुरू हुआ, यानी कि डिमांड बढ़ना शुरू हुई। जो नई कैंडल का क्लस्टर बनना शुरू हुआ था, ये पिछली कैंडल में लोएस्ट रेट पर ये सप्लाई हुई है, यानी कि द मिनिमम रेट एट विच द सेलर्स एग्रीड टू सेल देयर स्टॉक। तो इससे नीचे जाने की उनकी संभावना नहीं है, क्योंकि इट इज़ द मिनिमम रेट एट विच दे एग्रीड, मतलब नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाने की संभावना बन सकती है। अब ये नई कैंडल जो बनना शुरू हुई है, इसमें एक्टिविटी को देखा जाएगा और फिर उसके मुताबिक ट्रेड प्लेस किया जाएगा। अगर ये मोर देन सफिशेंट सप्लाई है तो रेट नीचे जाए, तो मार्केट नीचे जाएगी, और अगर कम है ये प्रीवियस सप्लाई तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो यहाँ देखिए, बायर्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही थी और फिर सप्लाई आना शुरू हो गई, तो फिर बायर्स की सप्लाई, डिमांड जो है
वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई, मतलब अब मार्केट ऊपर जाएगी। ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी, कहाँ हमने ट्रेड प्लेस किया है इससे ऊपर ही क्लोज होगी। मार्केट में मूवमेंट बहुत कम है, मार्केट को अच्छा नहीं कहा जा सकता है। लंबी लंबी विक्स बन रही हैं, इसमें ट्रेड करना उचित तो नहीं है, किंतु फिर भी हमने देखना है कि टिपिकल मार्केट में भी ये कैसे काम करती है। देखिए हाई रेट पर डिमांड इंक्रीज होना शुरू हो गई, मतलब हमारा ट्रेड सही जगह पर था। नाउ वॉच द चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। हायर रेट्स पर भी बायर्स जो थे वो बाई करने को एग्री हुए थे पिछली कैंडल पर, मतलब लोअर रेट जो सप्लाई वो कम पड़ गई थी उनके लिए। अब नई कैंडल में यहाँ क्या मूवमेंट हो, क्या एक्टिविटी होती है इसे देखना है। तो यहाँ पहले तो डिमांड आना शुरू हुई थी और फिर अब सप्लाई आना शुरू हो गई है। यस, लोअर रेट पर सप्लाई डिमांड आना शुरू हो गई है, ग्रीन क्लस्टर बड़ी तेज़ी से ग्रो होना शुरू हो गया है। तो मतलब इस ये जो नीचे हमने ट्रेड प्लेस किया विद सेफ्टी मार्जिन प्लेस हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल पोजीशन इट इज़। मार्केट इससे ऊपर ही क्लोज होगी। ऊपर वाला ट्रेड हम लूज़ कर गए हैं। तो यहाँ लो रेट पर डिमांड थी, बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं कैंडल के बेस में। अब नई कैंडल में भी डिमांड ही इंक्रीज़ हो रही है, सप्लाई भी एकदम बड़ी तेज़ी से आना शुरू हुई है, परंतु नो प्रॉब्लम, इससे हायर रेट पर भी डिमांड आ रही है। अगर लो रेट पर सप्लाई हो रही है तो आई एम रेडी श्योर कि ये कैंडल हमने जहाँ ट्रेड प्लेस किया है इससे ऊपर ही क्लोज होगी।